गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे जैसे सुबह मेरी हो जाती है और वही सुबह उठते बराबर आज तो मेरे को तो बहुत सारा काम था, क्योंकि आज करनी थी कनक की कटाई, जो कि भैया आज बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं जल्दी उठी। तो यहाँ पतिदेव और बच्चे, मेरा बेटा अभी सोया था। उसके बाद जैसे बाहर निकलती हुई देख रही तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, अस्त व्यस्त थे सभी लोग, सब अपने काम बिजी हो। और जैसे मैं यहाँ का व्यू देख रही हूँ कि मैं सोचा आज कनक कटाई करनी पड़ेगी, यानी पर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और देख सकते हो आप लोग यहाँ का व्यू कैसे है। उसके बाद हम लोग तैयार हो जाते हैं अपने कनक काटने की कटाई के लिए। तो गाइस हम लोग भी चल पड़े कनक काटने के लिए। और ये बुग्गू को देखो, हमारे जमींदार साहब। बुग्गू देखना कहाँ जा रहे हैं हम? कनक काटने के लिए जा रहे हैं। तो बाकी सब तो लग पड़े और अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने सारा घर का काम कर लिया और ये लोग चल पड़े, तो अब हम लोग भी चल पड़े काटने के लिए। अब देखते हैं ये लोग क्या क्या कर रहे, कितने कितने काटा। रुको, दौड़ मत, दौड़ते हैं तो भी गिर जाएगा। बुग्गू की डांटी देखो। तो गाइस देखो, बुग्गू भी तैयार हो गया कनक काटने के लिए। वो भी देखो अपनी डांटी को कैसे लगा रहा इसको डांटी मिलते ही कहू से कर रहे हैं। इसे क्या करोगे आप? कनक काटोगे? दिखा इधर तो ये देखो, इधर इन लोगों ने इतनी सारी कनक काट ली है। मम्मी और ललिता शर्मा लगे इधर। वो कौन सी वाली लाठी लेगा तू? लो, ये खुदाई करेगा। बोले ट्रैक्टर वाला पता नहीं कब आएगा, तब तक मैं खुदाई कर लेता हूँ। यहीं पर ही आएगा ट्रैक्टर है? अच्छा तो गाइस ये हमारे आसपास के खेत है, जो कि अभी इनकी भी कटाई होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लग चुके थे अपने कटाई करने के लिए। मैं और ललिता, मम्मी वगैरह हम लोग तीनों यहाँ पे लगे थे। उसके बाद ये लोग चले गए घर, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट किया हुआ नहीं था, तो ये चले गए घर। और उसके बाद मैं तो ब्रेकफास्ट करके आ गई थी, तभी मैं काटते काटते मेरी आंखों में इतनी जोर से धूल मिट्टी चली गई कि पूछो मत। और गाइस मैं तो बताऊँ सच में, हमने ये काम तो कभी जिंदगी में नहीं किया, पर थैंक यू सो मच हमारे ससुराल वालों को, जो कि इतना ज्यादा अच्छा है। इन फ्यूचर तो हम सोचते कि हमने शायद कोई अच्छे कर्म किए, जो इतना अच्छा ससुराल हमें मिला, जिन्होंने हमें हर एक चीज सिखाई है, खाने से लेके, पहनने से लेके, तो बोलने से और कमाने से लेके, ठीक है। इन फ्यूचर मेरी सासू माँ बोलती है कि काम ऐसा करो, कभी इन फ्यूचर तुम्हें किसी चीज की जरूरत ना पड़े दूसरे बंदे की, है ना, तो तुम्हें सब कुछ काम आना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा काम सीखा हमारे सासू माँ ने। तो वही वही हमने कभी जिंदगी में कनक काटा नहीं, लेकिन यहाँ पे पहली बार काटा है। और हमने खुद ने बोला कि मम्मी हम खेत बाएंगे अपने, तो हमने वही बाए खेत यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे मैं जो रखी दिए थे यहाँ पे भाई मम्मी के लिए, काटने के लिए, बांधने के लिए पूली, जो कि मेरे सबसे बेकार काम लगता है। तो यहाँ पे मम्मी लगी थी बांधने के लिए, मैंने सब कुछ यहाँ पे काट के रख दिया था मम्मी के लिए, कि पता है मुझे मम्मी आएगी तो खुद ही बांध देंगी। तो मैंने यहाँ पे काट के रख दिया था। अब मुझे बहुत बेकार लगता है बांधने का काम, क्योंकि मेरे से होता नहीं जल्दी। तो बस यहाँ पे भी मैं आधा क्या काटी हो? कनक काट रहे हैं। अच्छा, कनक के बाद रख दो थोड़ा। कनक के बाद क्या लगेगा? कनक के बाद भुट्टा। भुट्टे के बाद? भुट्टे के बाद करी। मेरे कैमरामैन चाची की तरफ फोकस करो जरा। ये चाची की कोई और है? चाची है। काम वाली लग रही मुझे कोई। चाची यहाँ पो। ये मारे दादू, ये मारे दादू। दादू कितनी कनक काटी है? थोड़ा पास आकर बोल, देखना, बोलना। दादू कितनी कनक काट ली? कितनी कनक काटी? 20-25। ये आपने सारी काटी कनक? मेरे दादू ने सारी काटी कनक। दादू ने सारी काटी कनक। दादू ने काटी है, और हम यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं। अभी शुरू कर रहे हैं हम। अच्छा, अच्छी है, बहुत अच्छी है। साथ में मिलके काटेंगे, है ना? तेरी मम्मा और दादी दोनों मिलके काटेंगे, है ना? अच्छा, ओके। किसान है हम, किसान।
तो गाइस धूप भी बहुत ज़्यादा था, धूप के मारे भी ऐसे चिट्टर से लग रहा था कन्ना काटते काटते, क्योंकि पता ही आपको गर्मियाँ भी हो गई है और ऊपर से धूप में तो फिर हालत खराब जाती है। और लोग सब लोग यहाँ पे अपने अपने खेतों में लगे थे, क्योंकि हम लोग 4 बजे दोबारा वापस आ गए थे चाय फिर पीकर। और पापा यहाँ पे एक बार पे एक फूला काट रहे, उसके बाद बैठ जा रहे थे बीड़ी पीने के लिए। हमने बोला चलो कोई बात नहीं। और साथ में यहाँ पे हमारे बच्चे भी कृषि भैया के थे स्कूल से, तो यहाँ पे दोनों हमारे बच्चे आराम से मजे से खेले जा रहे, खेत में गड्ढा करते हुए मजे से खेल रहे दोनों भाई। तो चलो ये है कि शांति से टिके, और उसके बाद तो देख सकते हो कितनी सारी गाइस ये बहुत ज्यादा लड़ रही है ना, काम वाम कुछ नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा लड़ रही। देखो पापा से इधर लड़ी जा रही है। ललिता शर्मा कुछ काम नहीं कर रही और लड़े जा रही है बार बार। बोल रही भी देखो मैंने कितना काटा, तुम लोगों ने कितना काटा। पापा देखो क्या बोल रही है ना, ज्यादा ही बोल रही है ना, गर्दन नहीं उड़ा दो उसकी डांटी से। है देखो बोली मम्मी। अच्छा मधुमक्खी, हाँ तो मर जाते मधुमक्खी की काटने से भी। भाई हमारे इधर खेत में मत निकलना। ये देखो देखो रजनी भाभी मजे से ना हवाओं के मजे लेते हुए भीड़ भीड़ से घूमे जा रहे हैं और हम इधर काम पे लगे हैं। आज देखो अक्षती मम्मी को कैसे परेशान कर रहा है ना चाची। आपका बेटा हमको परेशान कर रहा है। अक्षय क्यों करे मम्मी को परेशान? कह रहा है अब तुम अपनी मम्मी को क्यों परेशान कर हट। तो बस गाइस थोड़ी ही देर में भी हमारा खेत यहाँ पे खत्म होने वाला था, थोड़ा सा रह गया था, जो कि ललिता मैं पापा इधर उधर से सब लोग अपनी लाइन में चल रहे थे और अच्छे से आराम से काटने लगे थे। और यहाँ पे मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि पापा कभी इधर से कभी उधर जाए, पता नहीं लग रहा कौन कहाँ से आ रहा। और ललिता रानी हमारी लगी मजे मजे से आराम आराम से, यहाँ आराम आराम से हम लोग भी लगे थे, लेकिन उसके बाद मम्मी आई, मम्मी बोलने लगे भी कि ऐसे काटो वैसे काटो। तो बस फिर तो यहाँ पे टोटली जो ही थी यहाँ पे ना, इसलिए काटने के लिए भी थोड़ा अलग ही लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा खेत खत्म होते आ गया था, क्योंकि देखो कितना बड़ा खेत था, जो कि हम लोगों ने खत्म कर दिया था। मौसम ठंडा था फिर भी। और ये यहाँ पर थोड़ी सी जो भी बची थी कणक, ये पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में तुम लोग भाई फ्री हो गए, रिलैक्स हो गए। तो गाइस अभी हमारे यहाँ पे कनक हो चुकी है पूरी काट कर। ये देखो पूरा खेत हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अभी एक खत्म हुआ, शाम के 7 बज चुके और अभी हमारा खेत काट कर खत्म हुआ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ढेर सारा व्लॉग उसको प्यार दीजिएगा और कीप सपोर्टिंग गाइस माय चैनल। ओके चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।